जय माता दी दोस्तों यारों, आज के ही दिन गुरुजी ने धनतेरस की जो पूजन विधि है जो हम लोग को 29 अक्टूबर को करनी है उसकी पूरी जानकारी दी है। साथ ही साथ धनतेरस पर कौन सी पूजन सामग्री लगेगी इसकी बात भी की है। बहुत ज्यादा लोग परेशान होंगे अमर बेल के टुकड़े को लेकर के, तो हम लोग इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर आपको बेल के टुकड़े नहीं मिल पाते हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है ना, तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम करना है कि आपको एक कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है। जो बात बताऊंगा एक एक पॉइंट को उसको लिखते हुए चलिए, क्योंकि दीपावली का पर्व साल में एक ही बार आता है, धनतेरस एक ही बार आता है, तो कोई गलतियां नहीं करनी। ठीक है ना, तो दीपावली का पर्व है। सबसे पहले पूजन सामग्री में नंबर होता है दीपक का, है ना। तो धनतेरस पूजन में आपको जरूरत पड़ेगी 8 दीपक की। कितनी दीपक लेनी है? हमें 8 दीपक लेनी है, और ये जो 8 के 8 दीपक होंगे वो लंबी बत्ती के लगेंगे। लेकिन इसमें एक नियम है, वो नियम ये है कि जो 7 दिए लगेंगे वो घी के दिए लगेंगे लंबी बत्ती के, और जो एक दीपक आप लगाओगे वो लगाओगे सरसों के तेल का दिया, है ना। और वो भी कौन सा होगा? लंबी बत्ती का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दीपक की बात समझ में आ गई है। दीपक के साथ में हम सभी को लेना चाहिए माता को ऐसे सुगंधित चीजों में आता है आपका धूप बत्ती। धूप बत्ती लीजिएगा। धूप बत्ती के साथ में तीसरा नंबर आता है, वह है चावल के कुछ दानों का। 1 से 2 चम्मच चावल के दाने लोगे। साथ ही साथ आपको गेहूं के दाने। अगर आपको गेहूं का दाना नहीं मिल पाता है तो आपके घर में कोई भी अनाज का दाना हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़े। फिर हमें जरूरत पड़ेगी, इस बार जरूरत पड़ रही है लाल कपड़े की, है ना। गुरुजी ने बताया लाल कपड़े के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे लाल कपड़ा अगर आपको नया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बटा पुराना अगर साफ सुथरा हो तो इस्तेमाल करो। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप इस बार नया लाल कपड़ा लेना देखो। बहुत बड़ा मत लेना, 1 से 2 मीटर ले लो, बहुत है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें एक थाली की। थाली वाला तो विधि आपने सुना होगा गुरुजी का, उसी की बात करेंगे। थाली जरूरी नहीं है नई होनी चाहिए, लाल कपड़ा नया हो चलेगा, लेकिन थाली पुरानी भी चलेगी। और नई ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो ना। इतनी बातें आ गई, आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के की जरूरत पड़ेगी, वो सिक्का चांदी का हो आपके घर में, चांदी का ले लो, या फिर आपको जो भी सिक्का आपको लेना हो वो भी सिक्का ले सकते हो। चांदी है तो चांदी ले लो, चांदी नहीं है तो कोई भी सिक्का ले सकते हो, है ना। आगे बढ़े। उसके बाद में माता को स्थापित करने के लिए पूजन जगह पे बिठाने के लिए एक चौकी की जरूरत है। तो बहुत सारे घरों में ऐसे चौकी नहीं मिलती है, तो पीढ़ा अगर आपके घर में हो ना, लकड़ी का जो बनता है जिस पे लोग बैठते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लकड़ी का कोई भी हो उसको ले लो, वरना ऐसे मार्केट में अवेलेबल है, आप ये भी ले सकते हो। उसके बाद में हमें लेना होगा इस तरीके से मौली कलावा, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, वही लेना है। इतना सब कुछ लेने के साथ में जो सबसे जरूरी चीज आती है उसका नाम है अमर बेल के टुकड़े, हैं ना। इस उपाय में हमें अमर बेल के टुकड़े लेने होंगे। तो आपके घर के आसपास पूजा पाठ का स्टोर हो, वहां पे जाओ, नहीं मिलता है तो पंसारी की शॉप होगी जहां पे जो आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं, वहां पे जाओगे तो वहां पे भी मिल सकता है। अब नहीं मिलेगा अमर बेल तो क्या करना है, अभी इसकी बात बताऊंगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से रोली की, या फिर कुमकुम आपके घर में हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है ना, माता को समर्पित करने के लिए आपको माला चाहिए होगा। बहुत बड़ी माला मत लेना, क्योंकि जो हम लोग अपने घर में मूर्ति लाते हैं ना, देवी माता की, माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो छोटी लाते हैं। तो आपको छोटी सी माला लेनी है ना, डुप्लीकेट मत लेना, ओरिजिनल ना जो महके है ना। आगे बढ़े। एक कमल गट्टा गुरुजी ने बताया है। कमल गट्टा तो 5-10 कमल गट्टा रख लेना, और अगर कमल गट्टे की माला मिल जाती है तब तो सोने पे सुहागा है, ये भी ले लेना है ना। अब इतना सब कुछ लेने के बाद में दीपावली का
पर्व है, धनतेरस का दिन है, तो कैसे छूट सकता है हल्दी। तो आपको थोड़ा सा हल्दी पिस भी लेनी है और थोड़ा सा हल्दी की गांठ भी लेना, ठीक है ना। इतना सब कुछ लेने के बाद में आपको लेना होगा कुछ गुड़ के टुकड़े और कुछ आपको लेने होंगे जो खड़ा धनिया आता है ना, उस खड़े धनिये को। जब इतनी सारी चीजें आप ले लो तो भगवान को, देवी माता को भोग लगाने के लिए मिष्ठान के रूप में मिश्री के दाने ले सकते हैं ना। अब मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें आप लोगों ने अपनी कॉपी में, पेन में या कॉपी में नोट कर ली होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो उपाय क्या कह सकते हो, पूरी पूजन विधि आपको मार्केट से धनतेरस के दिन क्या लेके आना है। देवी माता की मूर्ति, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की ना। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पुरानी जो मूर्तियां होती हैं उससे भी पूजन करते हैं। कुछ लोग नया लेके आते हैं, आपके यहाँ जैसे होता है आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपके घर में होगा, उसके बाद में क्या करना है। अब यहाँ पे पूजन विधि की पूरी जानकारी लेते हैं। आपके घर में जहाँ पे पूजा पाठ आप करते हो, ठीक है ना। अब कॉपी और पेन रख दो, अब सिर्फ सुनो है ना, फिर वीडियो को पीछे करके देख लेना, नोट कर लेना। अभी सामग्री नोट हो गई, अब सिर्फ सुनो ध्यान से। आपके घर में जहाँ पे पूजन पाठ होता है वहां पे जाना। अगर आपके घर में फर्श है ना, फर्श लगा है, मार्बल लगा है, तो क्या करोगे, गंगाजल से हल्का सा अपने हाथों से यहाँ पे लेपन कर देना, ठीक है ना। पानी से लेपन कर देना। अब अगर आपका घर कच्चा है, मतलब जिसमें फर्श नहीं लगे हैं, तो गौ माता का जो गोबर होता है, जैसे यहाँ पे लेपन हो रहा है, आप भी ऐसे लेपन कर देना। पहले तो ऐसे ही होता था, ऐसे लेपन करना, बट अगर फर्श है तो गोबर से लेपन नहीं करेंगे, सिर्फ गंगाजल से करेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आए। जिस जगह पे आप लोगों ने लेपन किया है उसी जगह पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी से और थोड़ा सा यहाँ पे आटे से क्या बनाना है आपको, कुछ भी चौक पूर्णा जिसको बोलते हैं ना। आप चौक पूर्णा कैसे करोगे, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, जैसे आपको समझ में आए करना। जैसे बहुत सारे लोग स्वास्तिक बनाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी डिजाइन बना देना हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे चौक पूते हैं, तो आपको भी ऐसे चौक पूर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना। आप भी जो भी बनाना हो बना सकते हो, बट चौक ऐसे पूर होगा जैसे है ना। पहले आटे से कर लो, फिर उसके ऊपर से ऐसे ऐसे हल्दी कर लो, फिर ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दो, ऐसे ऐसे करके है ना। ऐसे तो चौक पूरा जाता है, आप भी ऐसे ऐसे करके कर देना। समझ रहे हो ना, मेरे थोड़ी ड्राइंग खराब है, बट ऐसे समझ लो, ठीक समझ लिए। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आपको मैंने पूजन सामग्री में दिखाया है गेहूं के दाने और चावल के दाने। उन्हीं गेहूं के दाने को, चावल के दाने को जो चौक पूरा है उसी के ऊपर थोड़ा सा छींटा दे देंगे। इतनी बात समझ में आई। जिस जगह पे चौक पूरा है आपने उसी स्थान पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको माता की चौकी दिखाई थी, माता की चौकी आपको क्या करनी है, इसी चौक पूरे वाले स्थान पे रख देनी है, ठीक है ना। मैंने आपको साथ ही साथ लाल कपड़ा भी दिखाया था, जो चौक आपने पूरा था, हल्का सा चावल का दाना छींट करके, सॉरी, जो आप लोगों ने चौकी पर लाल कपड़ा उसी चौकी के ऊपर ऐसे करके बिछा देना है ना। बिछा दिया तो आपका जो पूजन का जो एक सेटअप होता है वो पूरा रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि थाली के अंदर हमें कौन सी चीजों को कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको चौक दिखा दिया, अब थाली की बात आती है। थाली के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति है, आपको क्या करना है, उसे रख देना है, ठीक है ना। रख दिया, रखने के बाद में जो आपके पास में सिक्का है, अरे है कि नहीं सिक्का, कोई भी तो सिक्का लिया था आपने, उस सिक्के के ऊपर मौली लपेटना है ना। कोई भी मंत्र बोल सकते हो, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर जो भी कुबेर देवता का ध्यान कर सकते हो, जो भी ध्यान करना है। माँ लक्ष्मी का लपेट देना अच्छे तरीके से। जो सिक्का लपेटा है देवी माता के सामने, उस सिक्के को रख देना है ना। रख दिया। जितनी पूजन सामग्री मैंने आपको बताई थी, उन सभी पूजन सामग्री को थाली के अंदर रख देना। जितनी भी चीजें, अमर बेल के टुकड़े, कमल गट्टे हैं ना, जो
भी चीजें थी, सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको थाली के अंदर रख देनी है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं दीपक को कैसे जलाना है। जब इतनी सारी चीजें हो जाए तो दीपक को जलाने के लिए जो माँ लक्ष्मी होंगी, यहाँ पे मैं कोई फोटो ले रहा हूँ माता लक्ष्मी का, ताकि आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। ये देखो, ठीक है ना। देखो थाली के अंदर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की फोटो रखी है आपने। अब माता लक्ष्मी के राइट साइड में, आपका राइट साइड नहीं, माता लक्ष्मी का जो राइट साइड होगा, उस राइट साइड में आपको क्या करना है, जो 7 दिए मैंने आपको बताए हैं, कौन से घी के, उन 7 दिए को वहां पे जलाओगे। ऐसे मत जला देना, जमीन पे रख के किसी छोटी सी थाली में, प्लेट में आपको जलाना होगा, ठीक है ना। जला दिया जलाने के बाद में आपको जो सरसों के तेल का दिया होगा, माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पे जलाओ ग, ठीक है ना। इतना जला देना। जलाने के बाद में जो भी पूजन आपको गुरुजी ने बताया है, या फिर जैसे भी पूजन आप अभी तक करते चले आए हो, वो पूजन करेंगे। एक चीज मैं बताना भूल गया, जो थाली थी ना, उस थाली में सबसे पहले आप स्वस्तिक का निर्माण करोगे। कुछ इस प्रकार से कुमकुम जो रोली है आपके पास में ना, उसी कुमकुम रोली से स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। उसके बाद में देवी माता की मूर्ति रखेंगे, सिक्के को स्वस्तिक के ऊपर रखेंगे। जितनी पूजन सामग्री है आपके पास में, उन सभी पूजन सामग्री को रखेंगे। दीपक को प्रज्वलित करेंगे। देवी माता के राइट साइड में आपको घी का दिया लगाना है। देवी माता के लेफ्ट साइड में आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है। सारे के सारे दीपक लंबी बत्ती के होंगे। जब इतना सब कुछ आपकी पूजन हो जाए, तो जो पूजन सामग्री आपने थाली के अंदर रखी हुई है, उस थाली के ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा दे देंगे है ना। जब जल का छींटा हो जाए, तो जो थाली में आपने जो दीपक रखा हुआ है, 7 दीपक घी के, उन्हीं 7 दीपक से देवी माँ लक्ष्मी की हमें आरती उतार है ना। आरती उतार है, प्रार्थना करना है, विनती करनी है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात आती है, जब इतनी सारी चीजें आपकी हो जाए, उसके बाद में हमें कुछ और चीजों को समर्पित करना है। वो कौन सी चीजें हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, आपको लेना होगा 5 अमर बेल के टुकड़े। जब पूजन आपकी खत्म हो जाए, जैसे पूजन विधि यहीं तक थी, अब आपको प्रार्थना करना है देवी माता से ना। तो प्रार्थना कैसे करोगे, 5 अमर बेल के टुकड़े लेना, ठीक है ना। 5 अमर बेल के टुकड़े के साथ में आपको लेना होगा कमल गट्टा। कितनी, 7 कमल गट्टा। माला मत लेना, जो खड़ी खड़ी कमल गट्टे होते हैं ना, 7 कमल गट्टा लेंगे और 5 हल्दी की गांठ ले देंगे है ना। इसको अपने दोनों हाथों में, एक हाथों में मत पकड़ना, अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना। और जिस थाली में आपने माता लक्ष्मी को स्थापित कर रखा है, भगवान गणेश को स्थापित कर रखा है, उनकी विनती करते हुए उसे आपको समर्पित करना है। समर्पित कैसे करोगे, अपने दोनों हाथों में लेकर के देवी माता से विनती करेंगे, हे देवी माँ, हे कुबेर देवता, हे भगवान शंकर, हे भगवान गणेश, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, उन्हें आप क्षमा करें। हम नादान है, ना समझ है, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता, हमें आप नादान समझ के माफ कर दे। और आज धनतेरस तिथि के दिन, हे देवी माँ, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान रहे, जिससे हमारा घर हमेशा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहे। ऐसे करके प्रार्थना कर लेना। और साथ ही साथ यह भी विनती करना कि हे देवी माँ, हमें ये भी पता है कि भगवान शंकर का एक वरदान है कि जैसे उन्होंने कहा था कि हे माँ लक्ष्मी, जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करके, यानी कि भगवान शंकर का स्मरण करके आपको कुछ भी समर्पित करता है, तो उसके घर में आप हमेशा निवास करेगी। इसलिए ये जो हम 5 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टा और 5 जो हम हल्दी की गांठ आपको समर्पित कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण करके आपको समर्पित कर रहे हैं, जिससे आपका वास हमारे घर में हमेशा बना रहे। ऐसे प्रार्थना करके उसे समर्पित कर देना, ठीक है ना। बाकी कुछ भी नहीं करना है। जब आरती वगैरह हो जाए, उसके बाद में जो धूप बत्ती है, एक धूप बत्ती जला देना, फिर आप वहां से उठ सकते हो, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये भी कहेंगे, भैया जो सिक्का था उस पे भी कुछ करना है। तो हाँ, सिक्के पे कुछ करना है। क्या करना है बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट। जैसे ये जो सिक्का था ना, इसी सिक्के के ऊपर देवी माता का ध्यान करते हुए धीरे धीरे
एक चुटकी जब पूजन खत्म हो जाए उसके बाद बता रहा हूँ जब प्रार्थना कर लो उसके बाद उस सिक्के के ऊपर एक चुटकी हल्दी गिराना, एक चुटकी धीरे 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 करके कुमकुम गिराना, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, और फिर से यही विनती करेंगे कि आप हमारे घर में भगवान नारायण के साथ में, भगवान कुबेर के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में, कुबेर देवता के साथ में हमेशा विराजमान रहे। हमारे अवगुणों को ना देखे देवी माँ हमारे गुणों को देखकर कि आप हमारे घर में वास करें, ऐसे आप प्रार्थना कर लेना। मेरी बात समझ में आई क्या? अब यहाँ बात आती है भैया, आपने कहा था अमर बेल के टुकड़े अगर ना मिले तो हम क्या करें? जब भी पूजन सामग्री में कोई भी चीज आपको नहीं मिलती है, चाहे वो अमर बेल हो या फिर कोई भी चीज हो, उसके स्थान पे चावल का दाना आप ले सकते हो। इसकी बात पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बता रखी है। ना तो अगर 5 अमर बेल के टुकड़े नहीं मिलते हैं, उसकी जगह पे 5 चावल का दाना ले लेना जो कहीं से खंडित ना हो। एक छोटी सी बात मैं बताना आपको और चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे शिवलिंग की फोटो लगाना मैं भूल गया, वरना मैं आपको अच्छे से समझा पाता। गुरुजी ने एक उपाय बताया, यहीं पे समझा दे रहा हूँ। थोड़ा कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट कर लेना कि जो 5 दिवसीय पूजन होती है धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक है ना, इस दिन 5, 29 तारीख से लेकर के और 3 नवंबर तक आपको रोज एक बेलपत्र और एक चावल का दाना हल्दी में उसको अच्छे से कलर कर लेना, रंग लेना, और एक कमल गट्टा जो भी व्यक्ति 29 तारीख से लेकर के और 3 नवंबर तक भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती। हमेशा देवी माता का वास उनके घर में हमेशा बना रहता है। माँ लक्ष्मी का वास होता है 5 दिन, तो आपको इधर करने हैं। और जब कार्तिक पूर्णिमा आए तो कार्तिक पूर्णिमा से 5 दिन पहले फिर से आपको एक बेलपत्र, एक हल्दी में डूब हुए चावल के दाने और एक कमल गट्टा उधर करना है। इस 10 दिन में उपाय में जो भी व्यक्ति कर लेता है, पूरे साल उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। कभी भी पैसों की कोई भी किल्लत उनके घर में नहीं होती, हमेशा उनका घर भरपूर भरा रहता है। ठीक है ना? तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। एक छोटी सी बात और समझा दूं, इस टाइम पे दीपावली तक मैंने ऑफर रखा है कि कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अगर दीपावली तक आपने ऑर्डर कर दिया, उसके लिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हो तो मैं 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ। कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूँ महादेव को समर्पित करने के लिए। भस्म भी आपको फ्री दे रहा हूँ। अगर इतनी सारी चीजें आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा ठीक है ना? तो बाकी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। हाँ, एक बात और भूल गया, जो थाली थी ना, आपने अब कहोगे भैया उस थाली का हम क्या करें, हमने पूजन कर लिया, उस थाली को आप ऐसे छोड़ दो। डेली पूजन हमें उसी थाली में करनी है। थोड़े बहुत सामान को इधर उधर करना है, बाकी जब विसर्जन करना होगा तो मैं आपको पूरी विधि बता दूंगा, ठीक है ना? अभी तक सिर्फ आप धनतेरस की पूरी पूजन विधि समझ लो और इसको कैसे करना है इसकी बात भी समझ लो। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप सभी को लाइक करना है और मेरे जितने भी भाई बहन ये आवाज को सुन रहे हैं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।